क्या आपने कभी सोचा है कि एक राजा जिसने राजपाट देखा, युद्ध किए, सत्य को अपनाया, वो प्रेम के एक क्षण में सब कुछ त्याग सकता है? क्या आपने जाना है कि स्त्री का सौंदर्य केवल रूप नहीं बल्कि वो एक मंत्र है जो पुरुष के विवेक को बांध सकता है? आज हम जिस ग्रंथ की बात कर रहे हैं उसका नाम है श्रृंगार शतक। इसे लिखा था उस राजा ने जो स्वयं जीवन के 3 सबसे गहरे सत्य को अनुभव कर चुका था, प्रेम, वियोग और वैराग्य। उसका नाम था भरतरी। भरतरी न केवल एक महान राजा थे बल्कि महान कवि भी थे। उन्होंने 3 शतक लिखे, नीति शतक, नीति और व्यवहार पर, वैराग्य शतक, त्याग और आत्मबोध पर, और सबसे रहस्यमय श्रृंगार शतक जिसमें स्त्री के सौंदर्य और पुरुष की कमजोरी का गूढ़ चित्रण है। श्रृंगार शतक में स्त्री को देवी की तरह पूज्य नहीं बल्कि एक मोहिनी शक्ति के रूप में दिखाया गया है। एक शक्ति जो पुरुष को अपने नेत्रों, हाव भाव और सौंदर्य से बांध सकती है। भरतरी लिखते हैं, तस्या स्नान विदो विलंब वीरतः पत्रे पयोदाहरणे, अर्थात वह स्त्री जल भरने के बहाने अपने वस्त्रों की ढीली पकड़, झुके हुए बदन और आंखों के कोनों से फेंके गए कटाक्षों से पुरुषों को अपना बनाती है। पुरुष सोचता है कि वह प्रेम में है, लेकिन वास्तव में वह केवल एक भावना में उलझ गया है जिसे स्त्री ने बड़ी चतुरता से रचा है। आननम तव सौम्य विमलमिव चंद्रस्य वदनम, कवि कहता है स्त्री का चेहरा चंद्रमा सा है, लेकिन वह चंद्रमा जो प्रकाश नहीं देता, मोह फैलाता है। स्त्री की मुस्कान जैसे अमृत का निमंत्रण हो, परंतु पीछे छुपा हो एक तेज विष। भरतरी यह नहीं कहते कि स्त्री दुष्ट है, वो कहते हैं स्त्री प्रकृति है। जैसे जल बहता है, जैसे अग्नि जलाती है, वैसे ही स्त्री अपने सौंदर्य से मोहित करती है। दोस्त स्त्री का नहीं, दोस्त उस पुरुष का है जो इस सौंदर्य को सत्य मान बैठता है। नाभ्य श्री फल गौरवम किल भवे दिंदी वर श्यामलाम, स्त्री की नाभि, कमर, कटी, उसकी चाल, उसकी आंखें, उसकी साड़ी की सरकती किनारे, सब कुछ इतना योजनाबद्ध है कि एक ज्ञानी भी भ्रमित हो जाए। भरतरी एक जगह लिखते हैं, यस्यांगणेन मनोहर्त्यनुगुणम वास्यम च य भाष्यते, वह स्त्री जो अपने शरीर से मन को चुराती है और फिर अपने वचनों से उसे बांध लेती है, वह पुरुष को ऐसे वश में कर लेती है जैसे गंधर्व बांसुरी पर सुरों को। श्रृंगार शतक का यह रहस्य यही नहीं कि स्त्री क्या कर रही है, बल्कि ये कि पुरुष क्या नहीं समझ रहा। पुरुष जो खुद को तर्कशील, विवेकपूर्ण समझता है, स्त्री की एक मुस्कान, एक जलती हुई दृष्टि, एक झुकी हुई पलकों के सामने हार मान जाता है, और यही हार कई बार उसका अंत बन जाती है। भरतरी स्वयं उसकी मिसाल है। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि जिस रानी से वो प्रेम करते हैं वह उसी गले की माला को अपने सेवक को दे रही है, तब उन्होंने सब त्याग दिया। प्रेम के मोह ने उन्हें सन्यास की ओर भेज दिया और फिर जन्म हुआ वैराग्य शतक का। इसलिए जब आप श्रृंगार शतक पढ़ते हैं तो उसे केवल प्रेम की कविता न समझिए, यह एक चेतावनी है, एक दर्पण है जो पुरुष को उसके स्वयं के अज्ञान का दर्शन कराता है। स्त्री के सौंदर्य में दोष नहीं, दोष उस दृष्टि में है जो उसे परम सत्य मान लेती है। श्रृंगार शतक बताता है कि सौंदर्य शक्ति है, लेकिन विवेक उससे बड़ी शक्ति है। जो पुरुष विवेक से देखता है वह स्त्री के सौंदर्य में आत्मा खोजता है, लेकिन जो पुरुष केवल नेत्रों से देखता है वह वही करता है जो भरतरी ने किया, प्रेम करता है और फिर त्याग। तो मित्रों, अंतिम में इतना ही कहना चाहूंगा कि इस ग्रंथ ने सिर्फ स्त्री की नहीं बल्कि पुरुष की भी पोल खोल दी। तो आशा करता हूँ कि मित्रों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड हमारे इस कर्मयोगी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो फिर चलिए मित्रों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में।